नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त देश में एक बहुत चर्चा चल रही है, वो है कास्ट सेंसस की, जातिगत जनगणना। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए लीड इंडिया ग्रुप के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है जी। ये बिहार से शुरू हुई थी, आप ही के प्रदेश से जी कि उन्होंने कास्ट सेंसस करवा दिया और उसके बाद संसद में राहुल गांधी गरज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस करवा के ही रहेंगे। तो ये होता क्या है, पहले हम इसको जानना चाहते हैं। कास्ट सेंसस का मतलब ये होता है कि जितनी भी जातियां हमारे देश में हैं उनके वो कितने संख्या उनकी क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसके बारे में पता लगाना ये जरूरी होता है। मतलब इसको कास्ट सेंसस बोलते हैं। तो जैसे एक तरफ तो हमारे संविधान के पुरोधा बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी कि जाति व्यवस्था को हटा देंगे। फिर अब इस जातिगत बाकायदा उसकी लिस्टिंग करना, आंकड़े कलेक्ट करना, ओबीसी इतने, एससी इतने, इन सबको करने का उद्देश्य क्या है आखिर? मैं बताता हूँ। अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो 1881 में सबसे पहले कास्ट सेंसस किया गया था। उसके बाद से 1931 में हुआ, जो बेस था सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसको बोलते हैं, और 1931 में हुआ और फिर 1951 में हुआ। उसके बाद से कभी नहीं हुआ। उसके बाद से बिहार में 2022 में हुआ कास्ट सेंसस। हाँ, तो अब क्या है कि ये कास्ट सेंसस क्यों कराना जरूरी है? जो लोग इसके पक्ष में हैं वो यह बोलते हैं कि भाई देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि भाई जो व्यक्ति बहुत समय से दबा कुचला है, जो व्यक्ति अपनी जाति की वजह से समाज में दरकिनार हो गया है, उसको कैसे आगे लाया जाए। उसको अगर आपने ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो आगे आ ही नहीं सकता। तो उसको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इसीलिए कहा गया कि समानता का अधिकार है, सबको राइट ऑफ इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संविधान कहता है कि सबको बाहर लाने, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक निश्चित समय के लिए आरक्षण था, आप आरक्षण दे सकते हो। लेकिन अभी जो है इसलिए नहीं समाप्त किया जा सकता है क्योंकि समाज में सभी वर्गों में इस तरह की इक्वालिटी नहीं है ना। तो अब आपका सवाल ये है कि क्या ये लीगल है या नहीं है? हाँ, मतलब संविधान खुद ही कहता है कि जाति पाति देश में नहीं होगी और खुद ही कहता है कि जनगणना होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप देश में जातिगत जनगणना करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि आपको अगर किसी जाति का उसका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, समाज में उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी के लिए आप करा सकते हैं। हालांकि जो संसद भवन में हो रहा है और जो बिहार में हुआ, एक पॉलिटिक्स उसमें ज्यादा दिखता है, सुधार कम दिखता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको वास्तव में जातिगत जनगणना कराना है तो अगर उसके बाद से जो रिजल्ट सामने आएंगे उस जनगणना के, उसके बाद आप क्या करोगे? अभी जैसे 87% एससी, ओबीसी, एसटी इस तरह का एक आंकड़ा सामने आया बिहार में। हाँ। तो अगर एक प्रदेश के अंदर 87% है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर इसका करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा इनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है सबका इधर से उधर हो जाएगा। देखो, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि इस तरह के सेंसस से जो है, मतलब केवल पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा दिखता है। क्योंकि जैसे मैं बिहार का अगर बताऊं तो बिहार में जैसे ही ये सेंसस सामने आया तो विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन के लिए घोषणा कर दिया। लेकिन ये पहले से एस्टैब्लिश रूल है कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं बढ़ा सकते। और ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, है ना। लेकिन एक चीज है कि फिर इस जातियों पर क्यों करें? आज तो अगर हम देखें, हम आधुनिक समाज से जुड़े हैं, युवा हैं, हम इसको सोचते हैं कि इसको इकोनॉमिक से जोड़ के देखें, सोशियो स्टेटस से देखें। अगर समाज में कोई गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए ना, जाति के आधार पर क्यों है? क्योंकि इसमें दो पहलू है। देखो, होना तो चाहिए सामाजिक आर्थिक स्थिति पे ही। बहुत बड़ी मांग है कि लोग कहते हैं कि आप आर्थिक जो है
जो स्थिति है उसके बेसिस पे आप आरक्षण दो। लेकिन समाज में ऐसा भी होता है कि जो लोग पैसे तो आ गए हैं उनके पास में, लेकिन है छोटी जाति से अगर तो उसकी स्थिति अभी भी खराब है। समाज में वो सामाजिक स्थिति जो है उसकी नहीं बदली है, तो इसीलिए ये चर्चा की जाती है। बट मैं अगर मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं इस बारे में पक्षधर हूं कि आर्थिक रूप में ही इसका होना चाहिए और समाज को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। वैसे भी तो हम अगर देखें, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनाने की। अब अगर हम कोटा देके कोटे के साथ ही इसी तरह की जातिगत बातों को करके काम करेंगे तो क्या देश तरक्की करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर जातिगत सेंसस किया जाएगा, कास्ट सेंसस किया जाएगा, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव देश के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखिए उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप है जहां पे 500 लोग हैं या 5000 लोग हैं, वो बड़े ही भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक है, बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया कि उन 5000 लोगों में से बताया कि देखो तुम तो इस ग्रुप से हो, ये 4000 लोग इस ग्रुप से हैं, ये 50 लोग इस ग्रुप से हैं और ये 100 लोग इस अलग अलग डिवाइड कर, मतलब विभक्त हो गए, तोड़ दिया गया। तो उससे ये होगा कि जो 4000 वाले होंगे वो अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे, जो 50 वाले होंगे वो कमजोर महसूस करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो समाज में बिखराव पैदा हो जाएगा। ये सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये देखना चाहिए कि भाई जो, और ये विभाजन भी अपने आप में सही है जो हमने एक बनाया हुआ है कि एससी, ओबीसी, एसटी, ये सही विभाजन है। किस तरह? इस तरीके से क्योंकि सही में जो एसटी में जितनी जातियां आती हैं उसमें ज्यादातर लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कोटा के अंदर कोटा, मतलब क्या है, एससी को या एसटी को या ओबीसी को आप इतने % रिजर्वेशन देते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप उसमें देखिए जो कि क्रीमी लेयर को में है, जो लोग जो संपन्नता आ गई है उनको आप बाहर कीजिए और जो लोग अभी भी दबे कुचले हैं उनको रिजर्वेशन का ज्यादा लाभ पहुंचे, उनको आप रिजर्वेशन में लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले जो व्यवस्था चली आ रही है एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन देने की, पहले उसमें तो सफलता हासिल कर ले। अब कई जातियों में बांट करके भी रिजर्वेशन में आप क्या करोगे? अगर सभी लोगों को रिजर्वेशन ही मिल जाएगा तो फिर रिजर्वेशन का लाभ ही क्या होगा, है ना? फिर तो जो एससी ग्रुप है वो अपने आप को समझता है कि हमारा ग्रुप इतना बड़ा है, ओबीसी ग्रुप को समझता है हमारा ग्रुप इतना बड़ा है। ये तो ऐसा चीज हो जाएगा कि ओबीसी के भी कई वर्ग कर दो, एससी के भी कई वर्ग कर दो, एसटी के भी कई वर्ग कर दो, है ना? तो वो अपने आप ही ये सही नहीं है। ये केवल और केवल पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा है, देश का विकास इसमें नहीं। तो कुल मिला के आपको लगता है कि अब ये होगा क्या, कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा? आपका इस पर क्या? नहीं, देखिए मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो तो मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो है कास्ट सेंसस कराने के फेवर में लग रही है। एक पॉलिटिकल ड्रामा जरूर चल रहा है कि हम कराएंगे और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कास्ट सेंसस हो गया तो एक परसेप्शन है जैसे ओबीसी बहुत सारे हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है या एससी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो राज करने लगेंगे देश पे, है ना? तो सबसे पहला चीज तो यही करना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि अभी आज के टाइम के हिसाब से ही एसटी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कर दे अपनी अपनी पार्टियों के अंदर, जितना वो डिमांड कर रहे हैं बात अपनी पार्टियों में तो शुरू करें। पहले अपने 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 से सुधार कर उसके बाद में जो है जैसे होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये डिवाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए, सुधार के लिए जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगले विषय पर हम फिर मिलेंगे आपसे सर। आपने स्टूडियो में हमें समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।